फूट फूट कितनी बुरी है और कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, याद रखना भाइयों। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा की गोली लगाई न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न मेरे भैया फूट कहां से कहां तक लेकर चली जाती है। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा की गोली लगाई न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। भाई विभीषण को दशकंधर ने मार लात फटकारा, जाय मिलो रामा दल में गौ दसानन मारा। भई लंका की लूट अब तो मेल बढ़ा लो, तजो आपस की फूट। फूट कहां से कहां पहुंचा देती है। याद रखना जब वास्को डी गामा आया तब मेरे भैया वास्को डी गामा जब आया तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले क्या देखा कि हिंदुस्तान में क्या है, तो क्या मिला? फूट। खेतों पर एक खरबूजा की प्रजाति है फूट। मन में ये विचार किया कि अगर ये फूट घर घर में डाल दी जाए तो कुछ भी हो सकता है। और वो ही आजकल भी है, भाई भाई की बात पर फूट डाल देता है। छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता है, परिवार में किसी का आव इज्जत आदर नहीं करता है। ये फूट नहीं है तो क्या है। याद रखना भाइयों, जिस दिन ये फूट मेल में बदल गई और नहीं है तो देख लेना, चंद लोग फूट के चक्कर में मौज कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, और हम लोग इतने होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपस में फूट पड़ी हुई है। याद रखना भाइयों, फूट कहां से कहां पहुंचा सकती है। उसी जगह पर आ जाए जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। आज जिस समय हरिश्चंद्र ने सुबेरा होते ही समस्त सिपाहियों से ये कहा, देखो बाग में सूकर आया है जिसने पूरी बगिया उजाड़ दी है, चलो उस सूकर को मारना है। उसी समय घिर गओ बाग झट राजा को, जल्लादन से सरदार चारों ओर सिपाही लग गए। हरिश्चंद्र ने बगिया की दुर्दशा देखी, क्रोध आ गया, खुले शब्दों में कह दिया, सिपाहियों अगर किसी के आगे
जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सतर्क रहना। उधर विश्वामित्र सूकर बने सोचने लगे, बाजी वाह हरिश्चंद्र, हमें किसी से क्या लेना देना है, तुमसे मतलब है। जहां हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार थे वहीं से छलांग लगाई, भाग खड़े हुए। हरिश्चंद्र देखते रह गए। उसके बाद हरिश्चंद्र ने अरे नए पल की देर पीछा करते करते हरिश्चंद्र जंगल की ओर निकल गए। क्या देखा? सामने एक झाड़ी नजर आई है और उस झाड़ी में मेरे भैया जब देखा उस झाड़ी के उस पार एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे। हरिश्चंद्र ने घोड़ा रोक लिया, दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज तुमने यहां से किसी सूकर को भागते हुए देखा है? ब्राह्मण ने तरसीली आंखों से ऊपर को देखा, ऐसा लगा मानो चेहरा थका हुआ है। जवाब दिया, देखने से तो तुम एक राजा मालूम पड़ रहे हो, लेकिन सूकर की तलाश कर रहे हो, कौन हो? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मैं राजा हूं। फिर ऊपर देखा उस ब्राह्मण ने और ये कहा कि माथे की लकीरें तो ये कहती है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। सोई हरिश्चंद्र नीचे उतर आए घोड़ा से, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तुमने बिल्कुल सही पहचान लिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। विश्वामित्र ब्राह्मण बने, बोले चक्रवर्ती सम्राट तो इस समय हरिश्चंद्र हैं, क्या तुम हरिश्चंद्र हो? बोले जी महाराज मैं हरिश्चंद्र हूं। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र तुम यहां और हम तुम्हारे पास आ रहे थे, क्यों? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, दीन दुखियों की मदद करते हो, तो इस दुखिया के घर में भी मदद की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं महाराज, तुम अपने मन की बात कहो, तुम्हें क्या चाहिए हम वही देंगे। मेरे भैया बोले, ठीक है ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतना दीजिए। बोले विश्वामित्र ब्राह्मण भीष्म में हरिश्चंद्र से कि बोले राजन कुछ अधिक नहीं और बस इतना दान चुका
घर में हमारे एक बेटी है, शादी के योग्य है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मेरी हालत गरीब है, थोड़ा सा दान मिल जाए। हरिश्चंद्र बोले महाराज माफ करना, यहाँ कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है, केवल चाबी है और घोड़ा की लगाम है। बोले ज्यादा नहीं, तुम कुंजी लगाम का संकल्प करो, हमें जरूरत होगी हम तुम्हारे यहाँ से मंगवा लेंगे। वही किया हरिश्चंद्र ने। कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया कि जाओ जो भी आवश्यकता हो मंगवा लेना। लेकिन याद रखना भाइयों, पहले के राजा दान करते थे, जिसने जो मांगा उसे दे दिया। लेकिन दान तो आजकल भी होता है। लेकिन आजकल क्या दान होता है? किसी भैया के लिए, अगर मान लीजिए छोटी बात लेके चलें, किसी भैया के लिए गवर्नमेंट द्वारा आर्थिक मदद में कॉलोनी आए, सरकार ने 380 वहां से इशू किए, रास्ता में सेक्रेटरी साहब लग गए, बोले 10% चाहिए, 10% उनने ले ले। बाकी बाद में बीडीओ साहब मिले, बोले पास तो हम ही करें, जब तक हम पास नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होगी, 10% हमें चाहिए, 10% उनने ले ले। फिर प्रधान जी बोले कि देखो थोड़ो बहुत तो चाहिए ही चाहिए, बहुत रुपया खर्च हो प्रधान जी, उनने ले लो। एक परम आदरणीय गुरुदेव जी एक लाइन गाया करते थे, क्या क्या दशा है हिंदुस्तान में,